वस्तु के वस्तुत्व का सत्याभूत बताया है। भगवान ने द्रव्य को सत कहा है, मतलब जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य है, और जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय से युक्त है। तत्वार्थ सूत्र में भी हम पढ़ते हैं गुण पर्यायवत् द्रव्यम। जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय से युक्त है। भगवान सर्वज्ञ ने अपने असहाय ज्ञान से हमें वस्तु के वस्तुत्व का यथार्थ बोध कराया है। देखा जाए तो पंडित जी, ज्ञान की एक अलग ही महिमा है। एक विशाल समुद्र में खोया हुआ रत्न तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान मिल जाना बहुत दुर्लभ है। 6 डाला में भी हम पढ़ते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारक। अंतस की ज्योति को दैत्यमान करते, जिन्होंने अपने केवल्य से सभी को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे भगवान सर्वज्ञ को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उसमें वे बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने 100 सत में विराजमान है, पर सत से पूर्ण निरपेक्ष, लेकिन वस्तु के वस्तुत्व से अन्विक्य प्राणी, वस्तु के वस्तुत्व से अन्विक्य प्राणी 100 सत में पर सत को और पर सत में 100 सत को स्थापित कर इस पंच परावर्तन में भटक रहा है, और ना जाने कितनी योनियों में ये भटक रहा है। इसलिए 100 सत को समझे, पर सत को समझे। 100 सत में मेरी अस्थि है, पर सत में मेरी नास्ति है। 4 दिन, आज चौथा दिन है। प्रथम दिन हमने क्रोध को त्याग करके क्षमा की बात कही। दूसरे दिन हमने मान कसाय को त्याग करके मार्दव धर्म की बात कही। तीसरे दिन हमने अपनी किसको, मायाचारी को त्याग करके आर्जव धर्म की बात कही। और चौथे दिन हम आज शौच, अपनी लोभपना को त्याग करके शुचिता, पवित्रता और निर्लोभता की बात करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, शुचिता मतलब शौच धर्म के बारे में कह रहे हैं कि पवित्रता, निर्लोभता, साफ, तो किसकी शुचिता की बात चल रही है यहाँ पे? अगर आज मुनि महाराज हमें पंडित जी शुचिता के बारे में बता रहे हैं, तो किसकी शुचिता के बारे में, और हमने क्या समझा है इसको? इस देह की शुचिता ना, कि इस देह को बढ़िया साफ करो, बढ़िया सरफ से, बढ़िया साबुन से, इन वस्त्रों को अच्छा साफ करो, यही तो उत्तम शौच कह रहा है ना? ऐसे ही तो है, शौच की बात कर रहे हैं ना हम। तो शुचिता, शुद्ध करना है। किसको शुद्ध करना है? इस शरीर को तो करना है। इसमें 9 द्वारों से कितनी गंदगी बह रही है, मल मूत्र आदि कितना भरा हुआ है, तो उसी को तो हमें साफ करना है। और अनादिकाल से हम वही तो साफ करते आए, लेकिन क्या अभी तक साफ कर पाए? ना जाने पंडित जी कितना सरफ सोडा इस शरीर को चमकाने में हमने लगा दिया, विचार भी नहीं करा। मतलब अगर हम सरफ सोडे की भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा जो इससे हम कपड़े धोते हैं उसको थोड़ा अपने हाथ में लो और थोड़ा सा स्किन पे, चेहरे पे लगा के देखो तो कितना जलन करता है। वहाँ कभी अनुभव करा है? सरफ की बाल्टी में कभी हाथ डाल दिया तो फिर वो हाथ जलन करने लगता है। हाँ, ना जाने ऐसे कितने कुंटलों से हमने कितनी हजारों लाखों बाल्टियों को यूं ही पानी में बहाया है। एक बार इसका भी चिंतन नहीं किया कि जो कितने जीव होंगे उस जल में, कैसे तर तर करके वो खत्म हो गए होंगे।
लेकिन हमें तो सुचिता करनी है भैया। लेकिन एक बार भी इस देह की सफाई तो हमने अनंत पर्याय से करी है, लेकिन इस देह में विराजमान उस देही के बारे में कभी सोचा? क्या उसकी सफाई की कभी बात करी? 10 लक्षण के दिन, वैसे दिवाली के दिन तो पंडित जी हम अपना घर पर मतलब 10 दिन पहले से साफ करने लगते हैं कि लक्ष्मी जी तो हमारे ही आना है बस। लेकिन कभी 10 दिन अपनी आत्मा की सफाई के बारे में विचार करा? ना जाने कितने क्रोध, मान, पाप आदि से, कितने खोटे विचारों से, ना जाने कैसी कैसी विकारों से वह ग्रसित है। क्या उसकी सफाई की कभी बात करी विनय भैया? उद्गल को तो बिल्कुल रिगड़ रिगड़ के साफ कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को, उद्गल में तो मरे जा रहे हैं ना जाने क्या क्या वस्तु का उपयोग करके, लेकिन कभी अपनी आत्मा की सफाई की बात करी? आपको मालूम है व्यक्ति लोभ करता है तो उसका क्या कारण है? लोभ का क्या कारण है पंडित जी आप बताओगे? हम जो व्यक्ति का स्वभाव है, जिस विभाव को अपना स्वभाव मान के बैठा है, थोड़ा मान दिमाग लगाइए तो और अच्छे समझ में आएगा। हम लोभ करता है या व्यक्ति की एक फितरत होती है लोभ करने की, तो उसका क्या, उसके पीछे कारण क्या है और किस चीजों का लोभ किया जाता है? मुख्य रूप से देखा जाए पंडित जी, या तो 3 चीजों का ही लोभ होगा, उसको चौथी कुछ नहीं होगी। पहली चीज या तो धन या वस्तु, दूसरी चीज लोभ यानी मतलब किसी चीज की आकांक्षा। लोभ यानी जब तक आकांक्षा नहीं होगी तो किसी चीज को पाने की भाव भी नहीं होंगे। जब तक मन में आकांक्षाएं नहीं हो कि मुझे भैया कुछ चाहिए, तो फिर उसको पाने के भाव भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? आकांक्षा। और आकांक्षा कितनी चीजों की होगी? 3 चीजों की। या तो धन की, धन या वस्तु एक ही बात है, क्योंकि धन से हम वस्तु को अर्जित कर सकते हैं। या तो धन की आकांक्षा, या तो काम की आकांक्षा, या फिर तीसरा यश और नाम की आकांक्षा। इस 3 आकांक्षाओं के पीछे हम, इन 3 आकांक्षाओं के पीछे हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। एक धन की, एक काम विकार की और एक यश कीर्ति नाम की। परिग्रह का संस्कार ऐसे जमे हुए पंडित जी हमारे अंदर कि बस लाद जाओ, धरत जाओ, करत जाओ और बाद में मरत जाओ। मतलब इतने जैसे संस्कार में ठसाठस भरे अनादि से हम बस संग्रह करते जाओ, धरते जाओ, लाते जाओ, करते जाओ और एक ना एक दिन मर जाओ। फिर अगली पर्याय में फिर हुए तो फिर उसी को फॉलो करना है। मतलब 70 से 75 साल तक की उम्र हो गई है भैया, लेकिन कर्तव्य भाव और परिग्रह के भाव छूट नहीं पा रहे हैं। मतलब आंखों में जाला पड़ गया है, शरीर के हाथ की चल नहीं पा रहे, लेकिन व्यापार अपना बिजनेस अभी तक हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कहते क्या कहते हैं? अरे हम खुद के लिए थोड़ी नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों पंडित जी? खुद के लिए कौन कमा रहा है? हाँ, मायाचारी भी कर रहे हैं, खुद के व्यसन छूट नहीं रहे, खुद की खोटी आदत छूट नहीं रही, लेकिन दूसरे से कह रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। भैया इस मिथ्यात्व को तो छोड़ो कम से कम। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेकर के आता है। हम कह रहे हैं किसी के लिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण एक जेल में जन्म लिया, लेकिन बाद में इतने बड़े 6 खंड के राजा हुए। कैसे उदाहरण आते हैं कि ऐसी उसमें हुआ, लेकिन पुण्य इतना था कि बाद में भैया उसका त्रिखंडी इतना बड़ा बाद में राज वैभव किया। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव का अपना पुण्य है। अगर एक शिशु भी जन्म लेता है पंडित जी, तो माँ के आंचल में अपने आप दूध आ जाता है, तो वह माँ इठलाए नहीं, ये बालक का ही पुण्य है कि वह उस पुण्य को लेके पैदा हुआ है, कि उसको कभी क्षुधा से वेदन नहीं मिलेगा, उसको भी वस्तु मिलेगी। तो जो कर्तव्य भाव बैठा है, हम इसको समझें।
पूरी उम्र निकल रही है। जैसे पंडित जी, वो माँ है, माता है हमारी, हरी का नियम देती है, आज इतनी हरी लेंगे, आज 2 3 या हरी नहीं लेंगे। तो कम से कम भैया पुरुषों से कहना है। वैसे तो सब लोग आज 10 दिन भी धर्म नहीं कर पा रहे हो, इतना बड़ा नगर है, लेकिन जितने लोग यहाँ पे विराजमान हैं उनसे एक बात विशेष ये कहनी है कि जैसे हरि का परिग्रह प्रमाण कर रहे हैं, 1 हरि 2 हरि 3 साल लेंगे, कम से कम भैया अपनी आयु में इस चीज़ का परिग्रह प्रमाण करो विजय भैया कि 50 वर्ष तक 60 वर्ष तक मैं भैया कर लूँगा। अगर गृहस्थ जीवन में फंस गए, गलती कर दी है, उन्हीं महाराज नहीं बन पाए, पहले अकल नहीं आई, तो कम से कम इतना तो विवेक बुद्धि रख लो कि 40 50 60 70 अपने कर लूँगा। बच्चों के भाव है भैया, उनके लिए भी कर देना, अगर कर्तव्य भाव नहीं जा रहा हो तो कम से कम जब 60 65 के हो जाओ तो इतना तो नियम ले लेना, प्रमाण कर लेना कि भैया अब मैं अपनी आत्मा के लिए करूँगा, जो करूँगा खुद के लिए करूँगा, है ना। माँ किसी के लिए भी तो सुना ही होगा, किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में एक बात सुनने को क्या मिलती है? हाँ, तुमने किया ही क्या है अब तक हमारे लिए? पता चला पति ने पूरी तन मन धन जाने क्या नहीं दे दिया, लेकिन बाद में किया क्या है? ऐसी माँ को पूरा अपना जीवन घर गृहस्थी में सौंप दिया, लेकिन बाद में दाने क्या, तुमने किया ही क्या है? तो भैया जब ये सुनने को मिल रही है कि तुमने किया क्या है, तो पहले ही समझ जाओ ना, कम से कम इतने तो विवेक बुद्धि रखो जीवन में अपनी कि जब उम्र हो गई है, जब कुछ नहीं बन रहा है, उस कर्तव्य भाव को छोड़ करके, मायाचारी छोड़ करके अपने लिए कुछ करो भैया। क्योंकि ये देह, ये मनुष्य कुल, ये जैन कुल जो मिला है, इसकी कीमत जब समझ में आ जाएगी ना, तो या तो रोंगे या तो फिर अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करोगे और पुरुषार्थ में लग जाओगे कि कैसे मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। निर्लोभता की बात कही है। जब तक परिग्रह प्रमाण पत्र को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम निर्लोभता को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको मालूम है परिग्रह प्रमाण पत्र होता है हमारे, क्यों लिया जाता है वो? परिग्रह प्रमाण पत्र क्यों लेते हैं? भैया देखो, इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार तो पर्याप्त है, लेकिन मनुष्य के लालच और आकांक्षाओं के हिसाब से कितनी वस्तु हो वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए परिग्रह प्रमाण पत्र को धारण करें, जिससे कम से कम जो अपनी लगाम है कुछ तो लगे। माँ 100 1000 साड़ी कवर्ड में रखी हुई है, हाँ, सालों साल पुरानी, मतलब एक एक चीज पे पंडित जी इतनी आ सकती है कि फटी हुई चड्डी तक फेंकने से पहले हम 10 बार सोचते हैं अरे पूछे में काम आ जाएगी। इतनी आसक्ति। हाँ, यहाँ तो कह रहे हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, और यहाँ से निकलेंगे तो भैया जी गृहस्थी में तो ये करना ही पड़ता है। एक एक वस्तु पे विजय भैया इतनी आसक्ति है, जब वो होती नहीं है ना तो फिर उसी की याद आती है। तो अपने विचारों को देखो, कम से कम भैया 100 साड़ियों का नियम ले लो माँ। हाँ, कम से कम भैया गाड़ी घोड़े अगर 4-5 से काम चल जाएगा तो उसी का परिग्रह प्रमाण कर लो। जीवन में धन कमाना है, आज करत जाओ, लाज जाओ, करत जाओ, तो इतने नियम ले लो मुझे भैया कि 10 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाएंगे। भाई इंसान को वो जीने के लिए कितना चाहिए आप बताओगे? लेकिन कल्पना और सोच इतना लेता है व्यक्ति कि मतलब उसका कमाने की इतना सोचता है, लेकिन उसका भोग 1% भी नहीं कर पाता। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जितना आपने कमाया होगा ना उसका आधा भी नहीं भोग पाऊंगा। लेकिन ये वस्तु पे इतनी आसक्ति है और एक एक जगह इतना राग है हमारा कि उसका तक हमें निर्णय नहीं है। अरे कम से कम पंडित जी, अगर अब उम्र हो रही है, कोई भी उदाहरण है, तो भैया अब
जितना है मैं भारत में ही रहूँगा, भारत भूमि में ही निवास करूँगा, तो कम से कम बाहर जाने का त्याग कर दो, उसका परिग्रह प्रमाण कर लो। तत्वार्थ सूत्र में आता है दिशाओं का, विदिशाओं का नियम लो, वस्तु का नियम लो। लेकिन अपन पूजा में पढ़ते ना परिग्रह 24 वेद क्या है वो? कौन त्याग करे? हाँ, मुनिराज जी तो करेंगे। हाँ, परिग्रह 24 भेद भाई अपन तो करते नहीं है, अरे कम से कम अनुमोदन ही कर लो, तो कम से कम इतना ही जान लो कि कौन कौन से वो 24 परिग्रह है। दीदी को तो सब मालूम है, आप लोगों को कुछ मालूम है कौन कौन से 24 परिग्रह कहे गए? अच्छा, हाँ, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। जब बहिरंग परिग्रह की बात करते हैं हम, तो क्षेत्र, वस्तु, हिरण, सुवर्ण, धन्य, दान, दासी, दास, गोप्य, भांड आदि ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कहे गए। क्षेत्र, हिरण, हिरण है चांदी, सोना। क्षेत्र मतलब कितनी जगह वस्तु, उनका परिग्रह प्रमाण ले। लेकिन पंडित जी उज्जैन में तो एक घर है, लेकिन अगर इंदौर में एक आध तो फ्लैट और हो तो होने चाहिए। आजकल तो मेट्रोपॉलिटन हो गई सिटी को, हाँ, और बाहर भी कहीं हो तो एक घर से भी क्या होता है आजकल, एक घर, एक गाड़ी, ये कोई वो है क्या? कम से कम 2-3 घर तो होने चाहिए। मतलब व्यक्ति की आकांक्षा है इतनी है कि अगर पूरे विश्व की वस्तु भी उसको मिल जाए ना भैया, आकांक्षाओं की बात करें तो उसका कभी पेट नहीं भराएगा, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। उसी में फिर हम बात करते हैं अंतरंग परिग्रह की। तो अंतरंग परिग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा मिथ्या, हाँ, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। सबसे बड़ा परिग्रह इस मिथ्यात्व को कहा गया है पंडित जी, जिसका तो हमें भान ही नहीं है। हम तो इन्हीं चीज को परिग्रह समझ रहे हैं, बस वस्तु का होना ये परिग्रह है। अरे सबसे बड़ा जो अंदर ये दुष्ट रावण बैठा है मिथ्यात्व के रूप में, इसके स्वरूप को तो समझो भैया। कहा मेरा मिथ्यात्व बैठा हुआ है। सच्चे देवशास्त्र मंदिर में आ रहे, पूजा कर रहे, सच्चे देवशास्त्र को मान रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी सच्चे देवशास्त्र के स्वरूप को समझने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं करा। अंध भक्त की तरह भक्ति कर रहे हैं और वो एक दिन छूट जाएगी। आज्ञा संगत मानने का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन जब बुद्धि प्रज्ञा प्राप्त है तो सच्चे देवशास्त्र को स्वरूप समझो। फिर जो आस्था और जो श्रद्धा होगी वो एक कालांतर में भी नहीं छूटेगी। इसलिए इस मिथ्यात्व का जीतने का पुरुषार्थ करो। 5 प्रकार के मिथ्यात्व का है, कौन कौन से? आलोचना पाठ में पढ़ते ना, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान। तो इन मिथ्यात्व को समझो। फिर अगला सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व क्या कहता है? यहाँ भी नमस्कार है और वहां भी नमस्कार है। भैया कहीं से निकल के गाड़ी से, अरे इधर तो जल डाल रहे हैं, उधर भी जल डाल रहे हैं, समझे आप? तो इतना सम्यक मिथ्यात्व में पंडित जी व्यक्ति इतना डरा हुआ है, वीतराग देव को तो नमस्कार करता है, भैया हाँ चलो जय नहीं कर लो। सराग देव है तो वहां जाके, शहर के बाहर जाके, वहां भी जाके बिल्कुल भैया जगह बहुत प्रसिद्ध है, कहीं का भी हो तो सम्यक भी तो मान रहा है, लेकिन मिथ्यात्व भी बैठा हुआ है, तो सराग देव को भी नमस्कार कर रहा है और वीतराग को करना पड़ रहा है। फिर सम्यक प्रकृति, जो चलमल दोष हम करते हैं, किसी वेदी को, प्रतिमा को विशेष मान लेना, अरे मेरे तो चंदन में वो भगवान ही है, जबकि भैया 24 भगवान समान है, लेकिन किसी एक विशेष पे राग कर रहा है। ये भी हमारे चारित्र में दोष ला रही है। हाँ, चल मल अगाढ़ दोष, हाँ, मोक्ष की आकांक्षा कर रहे हैं, जबकि क्या कह रहे हैं? यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्षमति गच्छति। मोक्ष की आकांक्षा करने से भी मोक्ष
नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है भैया, परिग्रह प्रमाण पत्र को समझो। एक एक वस्तु, एक चाहे पेंसिल भी क्यों ना हो, पंडित जी चाहे पेंसिल हो पेन हो, उसको देखो वो बनी है तो कितनी द्रव्य का मतलब कितने जीवों का नाश हुआ है। अगर एक पेंसिल भी है तो जाने कौन से पेड़ से कट के आई है, ना जाने फैक्ट्री में कैसे बनी है, वो मशीन कैसे बनी है, वो बिजली का उत्पन्न कैसे हो रहा है। कहने का तात्पर्य है माँ, आवश्यकता चीज़ों को तो हम इतने सीधे नहीं है कि उनको छोड़ दें, लेकिन जो अनावश्यक है, जो अनर्थ दंड हम कर रहे हैं, पंडित जी उनसे तो बचे कम से कम। हाँ, अनर्थ दंड तो मतलब ऐसा है, मतलब घर में भी है तो एसी चला रहे भैया ठीक है, लेकिन चला के उसको छोड़ दिया। एसी की तो हवा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कभी विचार करा है जो बाहर एसी की मशीन रखी है उसके पास 2 मिनट जाके खड़े हो और उसकी हवा लेके आओ। एसी की तो बिल्कुल शानदार हवा ऐसी है कि बिल्कुल छूट नहीं रही है, चाहे वो गाड़ी का एसी हो चाहे वो कमरे का एसी हो, लेकिन जब उस मशीन में से जो गर्म हवा निकल रही है, उस गर्म हवा से कितने वायुकाय और तरह छोटे छोटे जीव है, 2 इंद्रिय आदि, उनका विनाश हो रहा है, उसका हानि नहीं है। क्या है? अनर्थ दंड। कितना पानी, अब एक बूंद, अब पानी तो आजकल ऐसा हो गया है कि आने वाली पीढ़ी को या आज की पीढ़ी को तो यही मालूम है कि बटन दबाते तो पानी आता है। पंडित जी उनको विश्वास मानो यही मालूम है कि बटन दबाएंगे पानी आ जाएगा, लेकिन वो बटन दबा के पानी कहाँ से आया वो किसी को नहीं मालूम। जब आज से 30-40 साल पहले एक एक गगरी के लिए, एक एक मटके के लिए कितनी दूर जाके, कोसों दूर जाके पानी लेकर के आते थे, तब वो एक एक बूंद की कीमत मालूम पड़ती है। तब माँ कहती थी भैया पानी की एक एक बूंद की रक्षा करो, और आजकल तो बटन दबाओ पानी आ गया और कितना यूज होता रहता है। ये क्या है? अनर्थ दंड। अगर अनर्थ दंड की हम विजय भैया व्याख्या करें तो पूरा प्रवचन इसी में निकल जाए। और अनर्थ दंड में ना जाने हम कितने पाप कर बैठते हैं। ये परिग्रह जो बढ़ा रहे हैं ये क्या है? अनर्थ दंड में ही तो है। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाज जाओ, करत जाओ, मरत जाओ, दरत जाओ संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि चीज छूटना ही नहीं चाह रही। एक फटी चट्टी भी नहीं छूटना चाह रही कि भैया किसी काम आ जाएगी। तो इतने अनर्थ दंड हम कर रहे हैं, कम से कम आज एक सामायिक का विषय बनाना कि मैं कौन कौन से पाप वो फिजूल में कर रहा हूँ जिनकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है, या कौन कौन सी वस्तु मैं इसलिए वो रख के बैठा हूँ जिनकी मुझे कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं है, ना कभी पड़ेगी। लेकिन हमें अपने राग के, अपने आसक्ति के, अपने मिथ्यात्व के स्थान का बोध ही नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। कैसा प्रसंग कि अब आज शौच का दिन है ना, तो सुचिता की बात चल रही है। सुचिता ने सफाई। तो महाभारत में जब भीषण युद्ध होता है तो अर्जुन को बहुत गिलानी होती है, अरे यार इस ऐसे युद्ध में ना जाने मेरे कितने अपने, कितने भाई, कितने मित्र, कितने माँ के बेटे और कितने लोग खत्म हो गए। 5 पांडवों को गिलानी आती है कि भैया भीष्म पितामह जैसे तक को मुझे अपना वाड़ उपयोग करना पड़ा, उनके तक प्राण चलेगा इस युद्ध में। 5 पांडवों को गिलानी आई। तो 5 पांडव युद्ध के बाद निर्णय करते हैं कि हमने जो इतने पाप करे हैं, इतनी जो भीषण युद्ध हुआ है, तो उन पापों का हम प्रायश्चित करेंगे। अब प्रायश्चित कैसे करेंगे? गंगा में जाके स्नान करेंगे कि भैया उन पापों को हम गंगा में जाके धो लें। तो ऐसे विचार करते हो तो जाते, रास्ते में श्री कृष्ण माधव का घर महल पड़ता, तो वहाँ पे रुकते और कहते हे माधव, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में हमने अपने भाइयों के और यहाँ तक कि भीष्म पितामह तक के प्राण ले लिए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपनी इस आत्मा को हम जो असुचिता करा है उसको शुद्ध जल से साफ करें। अब श्री कृष्ण तो समझदार थे, तो वो एक युक्ति बांधते, तो वो पांडवों से कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, बढ़िया डुबकी लगा के आना जिससे पूरे पाप साफ हो जाए, एक भी पाप नहीं बच पाए। लेकिन एक काम और करो, ये कड़वी तुमड़ी ले जाओ,
तुमड़ी ले जाओ ये और इसका भी स्नान करवा देना। तो अर्जुन कहता हाँ माधव, जैसा आपका आदेश, आप तो हमारे भगवान की तरह है। तो वो जाते, खूब गंगा में डुबकी लगाते, 7-7 बार, 8-8 बार, 10-10 बार। और जो कड़वी तुमड़ी थी उनको तो मालूम नहीं था, उसको 108 बार डुबकी लगवाते, क्योंकि श्री कृष्ण ने दी थी ना। वापस आते श्री कृष्ण के पास, उनको बताते कि हमने बहुत अच्छे से स्नान किया, इन पापों को धोया। तो श्री कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है, आओ बैठिए, भोजन करिए, उसके बाद ही जाइएगा। सब लोग भोजन, 5 पांडव भोजन के लिए बैठते। श्री कृष्ण कहते कि जो तुमड़ी है उसको लाओ, उसको बनाओ और सभी को परसो। तो जैसे ही सबको वो परसो जाती और जैसे ही अर्जुन उसको खाता तो पता चला जो पेट के अंदर का था उसका और बमन हो गया। और अर्जुन कहता अरे कृष्ण, श्री कृष्ण ये क्या खिला दिया आपने, पूरा मुंह मेरा कड़वा हो गया। तो श्री कृष्ण कहते अरे अर्जुन, तुमने इसको 108 बार पानी में धुलाया, उसके बाद भी इसका कड़वापन नहीं जा पाया। तुमने जब इतने पाप करे, इतने युद्ध में इतनी हिंसा करी, तो तुम्हें क्या लगता है उस साफ पानी से तुम क्या अपने पापों को धो लोगे? तो कहने का तात्पर्य यही है भैया, हम इतने पाप कर रहे हैं, वह गंगा में जाके नहीं धुलेंगे, सच्चे देव शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तप से निर्जरा होगी, समीचीन साधना करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं गंगा में नहा लिया, सोचो कि मेरे भैया पाप धुल गए। छेडाला में आता है, छेडाला में क्या आता है, पंडित जी बिना ज्ञान के जो तप कर रहे हैं तो करोड़ों वर्ष तक भी उनके वो तप नहीं, उनके वो कर्म नहीं धुलेंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान का आश्रय लेकर के ही उन तपों को निर्जरा किया जा सकता है। इसलिए हम आत्मा की सुचिता के बारे में ध्यान दें, अपने परिग्रह स्थान को भी समझें कि कहाँ कहाँ मेरा परिग्रह स्थान है, और अपने सच्चे देवशा स्वरूप को भी समझें। जब तक हम अपने स्वरूप को ही नहीं समझेंगे तो पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे, समीचीन पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे। इस उपदेश में आचार्य भगवान अपनी आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एको हम निर्महम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा वाह संयोगजा भावा मक्त सर्वेपि सर्वथा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, एक ही था और एक ही रहूंगा अनादि से, पर कोई भी मेरा कर्ता नहीं है, मैं किसी का भी कर्ता नहीं हूँ, ना कोई मेरे सुख दुख का भोगता है, ना मैं किसी के सुख दुख के भोगता हूँ। इसलिए अपने आप को एकोहम स्वरूप का जान करके सम्यक पुरुषार्थ करें। पंच परमेश्वर की पूजन हम करते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? पंच परमेश्वर की पूजा पढ़ते हैं ना, उसकी जयमाला में क्या पढ़ते हैं उसमें? मैं एकाकी एकत्व लिए ये ही सब आते, तन धन को साथी समझाता, पर मैं भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए न मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। किसी जयमाला की तो पूजा है देवशास्त्रों की, तो उसमें क्या कह रहे हैं? मेरे न हुए न मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। जिसको हम अपना मान करके बैठे, हमने शुरू में भी सुना था, जहाँ मेरा असत है वहाँ पे हम सत्य देख रहे हैं, और जहाँ मेरा सत्य है उसमें हम असत मान रहे हैं। भैया ये आत्मा मेरी चतुष्टय है जो कभी पर नहीं होगी, और जो पर है वह कभी 100 नहीं होगा। इसीलिए इस उत्तम, कौन सा उत्तम लोभ, कौन सा देने आए? लेकिन संस्कार तो ऐसे है कि सोच का तो दूर दूर तक पता नहीं, उत्तम लोभ ठसाठस भरा हुआ है। एक प्रश्न आता था कि पंडित जी, पाप का बाप किसे कहा गया है? क्यों कहा गया है पाप का बाप लोभ? वर्तमान योग में कहानी आती है पंडित जी। एक
बहुत बड़ा पंडित होता है। पाप के बाप लोग क्यों कहा गया, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक पंडित होता है, बहुत बड़ा विद्वान, बिल्कुल बनारस से पढ़ा हुआ आता है, तो बहुत सालों की पढ़ाई करके पूरे वेद और पूरे शास्त्र को गहनतम अध्ययन करते हुए आता है और अपनी बिल्कुल 12 वर्ष की साधना करते हुए अपनी पत्नी के पास आता है। और शाम हो जाती है आते आते, तो पत्नी देख करके बहुत खुश होती है, अरे मेरा पंडित 12 वर्षों के बाद आया है। बहुत खुश होती, उसकी आने की खुशी में 56 प्रकार के भोग बना दी, बिठा दी। पंडित भी खुश होता, चलो भैया पंडित आई ने कुछ ढंग का बनाया है और इतने सालों बाद मैं आज भोजन अच्छा करूँगा। तो जैसे ही पंडित भोजन के लिए बैठता, अब माताओं की जो आदत ही होती है, कुछ ना कुछ पहले पूछ लेना या कुछ ना कुछ पहले ऐसा कुछ कह देना या कर देना कि दिमाग कहीं और चले जाए। तो उसी में पंडित आई ने पूछा, अरे पंडित तुम इतना पढ़ के लिख के आए हो, 12 वर्ष तक तुमने इतनी साधना करी है, इतना वेदों का ज्ञान लिया है, तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो खाना खाने के पहले। पंडित का ये ठीक है पूछ। जो पंडिताई कहती, आप मुझे इतना बताओ कि पाप का बाप कौन है। अब पंडित का दिमाग घूम गया। पंडित सोचता है मैंने इतना पढ़ा लिखा और सब कुछ जाना, लेकिन ये पाप का बाप कौन है। आधी रात में पंडित निकल गया प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, क्योंकि एक बार पंडितों की सनक जाए तो फिर या तो उस कार्य को पूरे ही करके रहेंगे। आधी रात में वह पंडित वहां से निकल गया कि भैया पाप का बाप कौन है। रात्रि हो गई, जैसे जैसे करके ठंड बढ़ रही, एक जगह मिली, पंडित वहीं पे रुक जाता ठंड में। थोड़ी रात बीतती, आधी रात होती, वहां से एक वैश्या आती, वो कहती अरे तुम तो पंडित लग रहे हो, लेकिन इतनी ठंड में इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मेरे घर। वैश्या कहती पास में ही है। पंडित कहता तेरे घर, नहीं नहीं, पंडित मना करता। वैश्या कहती अच्छा ठीक है ये बताओ यहाँ बैठे क्यों। तो पंडित कहता मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। बट वैश्या पूछती क्या कि पाप का बाप कौन है। तो वैश्या समझ जाती। वैश्या कहती अच्छा ठीक है कल सुबह चले जाना, आज बहुत ठंड है, आप मेरे कमरे में या मेरे घर चलिए, पास में ही है, वहाँ पे आराम कर लीजिए। पंडित भड़क गया, तू वैश्या, तेरे घर जाऊंगा मैं, हाँ कभी नहीं जाऊँ, उसको चिल्ला देता। वैश्या समझ सकता, अरे पंडित समझो थोड़ा सा, यहाँ पे कोई नहीं है। धीरे से एक चांदी की पुटलिया निकालती और कहती पंडित ये पकड़ो, ये चांदी की पूरी पुटलिया है और बहुत बढ़िया है, इसको अपने पास रखो और मेरे घर चले चलो, सुबह निकल जाता। अब पंडित तो कहता अरे चांदी की पुटलिया है, अपने पास रख लेता, वो आधी रात में कौन देख रहा है, सुबह निकल जाऊंगा मैं। पंडित को चांदी की पुटलिया दिख रही थी, अरे ला दे, ठीक है कहाँ है तेरा घर, चल देता है। रात हो जाती है भैया, और पंडित तो चाहेगा तक कोई मिल जाए तो ठंड से बच जाऊँ मैं और सुबह निकल जाऊँ। तो पंडित वैश्या के घर चले जाता। रात निकल गई, सुबह हो गई, पंडित जाने को हुआ। वैश्या कहती अरे पंडित इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा और रुक जा, भोजन करके चले जाना, फिर अपना चले जाना अपने काम के लिए। पंडित भड़क गया, तू वैश्य, तेरे हाथ का भोजन करूंगा मैं, 3 काल में भी ये संभव नहीं है, हाँ मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, हाँ तू मुझे जानती नहीं है कितना बड़ा पंडित हूँ। वैश्या कहती अरे पंडित गुस्सा मत हो, एक धीरे से एक सोने की पुटलिया निकालती और कहती पंडित पकड़ इसको, और यहाँ पे कोई नहीं है और भोजन करके चले आना, तू भूखा है। पंडित कह रही हाँ भूखा तो हूँ मैं, लेकिन ये सोने की पुटलिया मिल रही है तो इसको कौन बेवकूफ़ छोड़ेगा। तो भैया ठीक है ला सोने की पुटलिया तुझे, ठीक है ला, खाना है अच्छी बात है, मैं तो सोच ही रहा था खाना मिल जाए। चांदी की पुटलिया भी मिल गई, सोने की पुटलिया मिल गई, अच्छा लगा खाना खा के जाता हूँ। ठीक है भैया, पंडित वैश्या ने बढ़िया भोजन बनाया, पंडित के सामने रखा, बढ़िया 56 लोग, पंडित खाने को हुआ। लेकिन वैश्या कहते हैं पंडित देख मैंने इतने अच्छे से खाना बनाया है, बहुत मेहनत करी है, तो एक और मेरे हाथ से खा ले बस। वैश्य कहता मैं, पंडित कहता मैं वैश्य के हाथ का भोजन करूंगा, मेरे को तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं कौन सी गति में जाऊंगा। और भड़क के जाने लगा। अरे पंडित रुक 2 मिनट बैठ,
एक कौर मेरे हाथ के वाले के असंभव, 3 काल में भी ये नहीं हो सकता। वैश्या रत्नों की हीरे जवाहरात की कुटेरिया निकालती, फिर पंडित ये ले तेरे लिए चांदी भी तू रख, सोना भी तू रख, और ये जवाहरात है, हीरे चांदी सोना हीरे, इसको भी रख ले। पंडित अरे हीरे की पुटरिया, रत्नों की पुटरिया, और उसका तो पंडित तो लोग ही था ही। ये क्या कहता, पंडित कहता क्या करना है, फिर एक और मेरे हाथ से खा ले। पंडित कहता ठीक है, अच्छा खिला। वैश्या जैसे पंडित मुंह खोलता, वैश्या एक जोर से कान में लगा दी। तो पंडित घबरा गया, अरे ये क्या, तू मार क्यों रही है, तू तो खिलाने की कह रही थी। मेरा पंडित समझ, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न का उत्तर है मतलब तूने कहा था ना कि पाप का बाप कौन, मतलब पाप का बाप लोभ है। मतलब तू पंडित मेरे घर में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन चांदी की पुटलिया से घर में आ गया। तू भोजन नहीं करना चाह रहा था, सोने की पुटलिया से तूने भोजन करा। तू मेरा पानी नहीं पीना चाह रहा था मेरे हाथ का, रत्नों की पुटलिया से तूने पानी तक पी लिया, और ना जाने तो क्या आगे अनर्थ कर देता। इसलिए समझ पंडित, पाप का बाप कौन है, लोभ है। इसलिए हम भी इस चीज को समझें कि जो आकांक्षा है, इच्छा है, बड़े से बड़ा पाप करा देती है। किसी भी वस्तु का, पंकज भैया 3 चीजें ही होगी। कोई भी वस्तु हो, या तो उसका भोग होगा, या तो उसका नष्ट होगा, या फिर उसका क्या होगा, या तो भोग होगा, या तो दान होगा, या फिर नष्ट होगा। और कुछ हो सकता है क्या किसी भी वस्तु का? हाँ, तो भैया कम से कम कुछ आपने बिजू का देखा है, बिजू का देखा है कुछ भी? आपको मालूम है मैंने विजय बिजू का क्या होता है? दादा उनको तो मालूम होगा क्या? हाँ, अब पंडित जी आपको तो मालूम होगा। हाँ हाँ, वो खेतों में लगाते जो खड़ा रहता है जिससे कबूतर वगैरह नहीं आए, वो बिजू का क्या करता है? बिजू का समझे? अरे आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। बिजू का खेत में रहता है, क्या करता है वो? खड़ा रहता है। बहुत बढ़िया, इतना काम का होता है वो। पंडित जी क्या करता है बिजू का? हाँ, किसी भी पशु पक्षी को कुछ भी खाने नहीं देता, ठीक है ना खुद खाता है, रक्षा करता है। लेकिन भैया हम तो उस बिजुका से भी गए थे, ना खुद खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं, और वो द्रव्य नष्ट हो जाता है, ना भोग कर पाते हैं, ना दान कर पाते हैं, और इस वस्तु का समय पा करके वह वस्तु नष्ट हो जाती है। उस बिजुका से भी हम गए भी थे। कोरोना के बाद एक अखबार में न्यूज आई थी भैया कि एक स्टॉक मार्केट में जीरोधा, जो जैसे अपना ग्रो और जीरोधा ये इन्वेस्टमेंट करते ना, तो उस जीरोधा कंपनी ने बोला था कि उनके खाते में कोरोना के बाद लगभग 8,000 करोड़ रुपए है जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। एक बैंक और कोरोना का था, जिनका कोई नॉमिनी नहीं है, जिनका कोई क्लेम नहीं है। मतलब वो व्यक्ति, वो लोग थे जो धन का ना खुद उपयोग कर पाए, ना किसी दूसरों को करने दिया, ना दान कर पाए, अथवा नष्ट हो गया। ऐसे भैया हम लोग हैं, इतना कमा के रख लिया है, लेकिन संग्रह वृत्ति, लोभ वृत्ति, आसक्ति इतनी है, ना उसका भोग कर पाएंगे, ना उसका किसी और को दे पाएंगे, क्योंकि लोभ है ना, और ना उसका दान कर पाएंगे, अथवा वह नष्ट हो जाएगा। बराबर पढ़े, बराबर ही है। इसलिए भैया जीवन अपना नीति के साथ जियो, नीति के साथ, नीति के साथ। जैसे महावीर ने जी, जैसे श्री राम ने जी, जैसे पांडवों ने जी। महावीर क्या कहते थे? जब हे जीव, इस संसार में कोई भी वस्तु ना मेरी है ना किसी की है, प्रत्येक वस्तु में मेरा सत्य नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है।
भगवान महावीर ने कहा, एकमात्र मेरी आत्मा ही उपादेय है, जो मैं हूँ। श्री राम ने क्या कहा, हे भरत, ये राजपाट वैभव संपदा किसी के नहीं हुए, न किसी के थे न किसी के हुएंगे। मैं इनका त्याग करता हूँ, इसको तुम चाहो तो रख लो, मेरा जो वैभव है वो तुम रख लो। पांडवों ने क्या कहा कि भैया ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। महावीर ने तो मना किया, न मेरा है न तेरा है। श्री राम ने कहा मेरा कुछ नहीं है, मेरा भी तेरा है। पांडवों ने कहा मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। लेकिन कौरवों ने क्या कहा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तो आजकल भैया हम भी वही कौरव लोग हैं, दुर्योधन आदि की आत्मा हमें बसी हुई है, जो खुद का तो खुद का कहते ही है, लेकिन दूसरों पे भी, दूसरों की वस्तु पे भी खोटी नियत हमारी रहती है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, क्या आया है, बहु आरंभ परिक्रय नारकस्य। बहु आरंभ परिक्रय करने से नरक गति का बंद होता है। इसलिए भैया इस उत्तम शौच धर्म को विचारो, सुचिता, पवित्रता, इसका ध्यान। जो लोभ की व्यक्ति है, व्यक्ति इतना आसक्त है और इतना स्वार्थी है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को हटा देता है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को हटा देता है। मतलब जिससे स्वार्थ है उसको अपने पास रखता है, और जिससे स्वार्थ नहीं है उसको हटा देता है। इसलिए भैया एक गांधी जी ने कहा था, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा पंडित जी। मूल बात इतनी है, बुरा मत सोचो, क्योंकि जो बुरा नहीं सोचेगा, अच्छे विचारों को स्थान देगा, वो ना बुरा कहेगा, ना बुरा सुनेगा, ना बुरा बोलेगा। इसलिए बुरा मत सोचो। पवित्रता की बात आई है तो सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करें, क्योंकि एक मगरमच्छ होता है विजय भैया, और एक होता है तंदुलमक्ष। मगरमच्छ क्या सोचता है, मगरमच्छ जो तंदुलमक्ष होता है वह मगरमच्छ के कान में होता है, मगरमच्छ कान में कीड़ा होता है, तो मगरमच्छ मुंह खोल के सोता है। तो तंदुलमक्ष सोचता है कि ये कैसा पागल मगरमच्छ है, इतनी लाखों मछलियां इसके जबान और मुंह से निकल गई, ये एक को भी नहीं खाया, और मैं होता तो एक नहीं छोड़ता। तो सिर्फ विचारों से तंदुलमक्ष साथ में न रख जाता और मगरमच्छ पहले से काम चला लेता। तो ये पूरा खेल काय का है, विचारों का। जब विचारों में इतनी खोटापन हो, इतने अपवित्र हो, तो विचारों से ही इतने बड़े पाप का बंद कर लेते हैं। एक पंडित होता है, पुजारी होता है, लेकिन एक वैश्या पे नजर रखता है अपनी। एक वैश्या होती है, वो सोचती है कि यार मुझे खोटे कर्म की वजह से मिले हैं, अपने पूर्वजों से मिला है, लेकिन मैं भी एक दिन अपना कल्याण करूं और उस पंडित की तरह बनूं। तो वैश्या तो स्वर्ग में जाती है, लेकिन पंडित नरक में जाता है, क्योंकि पंडित के दिमाग में दिन भर वैश्या थी, और वैश्या सोचती थी कि मैं भी पंडित की तरह भगवान की भक्ति करूं। तो पूरा खेल भैया जीवन में विचारों का है। ये सुचिता की बात कर रहे हैं हम, तो इस देह की सुचिता का नहीं, इस आत्मा की सुचिता की बात करें। दिवाली में घर साफ करते हो तो 10 लक्षण में अपने आत्मा का साफ करने की बात को अपने दिमाग में बिठाओ, कि ना जाने कितनी क्रोध, मान, माया, कसाय, पाप, राग, द्वेष से ये आत्मा हमारी ठसाठस भरी हुई है। दिवाली पे तो साफ कर लेते, लेकिन पर्यूषण में बस मंदिरों के जाले और मंदिरों की वो इसमें लगे रहते हैं, उसमें भी हम तत्व का निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करो। स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति कभी भी सत्य का भान नहीं कर पाएगा। जब भी जो चाटुकारी करेगा, जब भी कोई चाटुकारी करता है तो पक्के में कोई ना कोई सा स्वार्थ उसका निहित होता है, और जब किसी की चाटुकारी नहीं करनी है तो वह व्यक्ति किसी की सेवा भी नहीं करता। इसलिए कहते हैं
नियत अच्छी रखो, जिससे हमारी नियति अच्छी हो। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ, एक रहस्य वाली बात है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो कम से कम अपने परिणामों को भद्र रखे, परिणामों को अच्छा रखे, परिणामों को विशुद्ध रखे। पंडित जी, सिर्फ परिणामों को अच्छा रखने से ही हम पुण्याश्रम कर लेते हैं। और कितनी भी साधना कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितने भी उपवास कर ले, अगर परिणाम अच्छे नहीं है तो दुर्गति होना नियत है। इसलिए पवित्र करें, लेकिन किसको? इस देह का नहीं, इस रत्नत्रय धर्म जो हमें धर्म मिला है, उस रत्नत्रय से अपनी आत्मा को पवित्र करें। जितना भाग्य में है, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही मिलेगा। जो नहीं है वो अगर कमा भी लोगे तो एक ना एक दिन समय पाकर चले ही जाएगा। इसलिए निर्लोभता को और लोभता को छोड़कर निर्लोभता की ओर बढ़ो, असुचि को छोड़कर सुचिता की ओर बढ़ो। अंत में हम अपनी आत्मा जो बहिरात्मा है, मिथ्यात्व आदि से युक्त है, उसको अंतरात्मा की ओर बढ़े और वही अंतरात्मा को परमात्मा की ओर ले जाए। मुख्य बात यही है कि इस शुचिता का पर्व यही कह रहा है कि सर्वप्रथम अपने विचारों को शुचि करें, क्योंकि मन अच्छा होगा, विचार अच्छा हो गया तो वचन अच्छे होंगे, वचन से काय अच्छा होगा। इसलिए गांधी जी के बंधन नहीं बनना, हमें तो भगवान सर्व ने जो बताया है, अपने परिणामों को विशुद्ध रखो, जो महाराज जियों ने बताया है उसी पर ध्यान दें और इस देह की पवित्रता का नहीं, इस आत्म पवित्रता की ओर ध्यान दें। यही उत्तम शौच धर्म कह रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, उत्तम शौच धर्म की जय। हाँ, जनवाणी स्तुति करो।